ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं, हौसला उम्र भर, खुद से ये मैंने वादा किया है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं हारने वाला नहीं हूं। ये मान के चलिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने तक और उसके बाद अन्य विद्यार्थियों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रण है मेरा, संकल्प है मेरा। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, क्योंकि कल वर्णमाला एक्सरसाइज रीजनिंग की कंप्लीट हुई थी, तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं उन्हें हम करेंगे। उससे पहले मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मैं बार बार कह रहा हूं आ चुकी है, इसलिए मुस्तैद हो जाएं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेशन में रैंकिंग टेस्ट, वर्ण, ये क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट आए हुए हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ध्यान दें, स्मिता मनीषा से बड़ी है, धान्या मनीषा से बड़ी है, परंतु स्मिता से छोटी है। करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। तो मध्य में कौन है? जब अपने से मध्य में पूछा जाता है तो हम इनकी पूरी सीरीज बनाते हैं। तो यहां देखिए, स्मिता मनीषा से बड़ी है, यहां अपन लिख देते हैं स्मिता। स्मिता क्या है? मनीषा से बड़ी है, मनीषा से बड़ी है। ठीक है। फिर है धान्या मनीषा से बड़ी है। धान्या भी मनीषा से पहले आएगी, अभी हम लिख नहीं रहे, डी लिख दिया है धान्या का। फिर परंतु स्मिता से छोटी है, धान्या स्मिता से छोटी है तो स्मिता से पहले आएगी। तो स्मिता इधर हो जाएगी, स्मिता बड़ी है किससे? धान्या से, और धान्या बड़ी है किससे? मनीषा से। फिर है करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है। करुण्या जो है रम्या और मनीषा से छोटी है, ठीक है, और मनीषा रम्या से बड़ी है। ये रम्या और इधर करुण्या, ये अपने क्रम हो गए। मैं इनको अक्षर वाइज लिख देता हूं, S D M R और K। तो आप देख रहे हैं, अपने से पूछा है मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? M। तो इसका आंसर अपना क्या आ गया पहले क्वेश्चन का? M यानी मनीषा, M यानी मनीषा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है, सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान कौन है? तो यहां आप पहले इन अक्षरों को लिख लो जो जो आए हैं। देखिए क्या है, N है, फिर M है, Y है, फिर X है, X, ठीक है। ये 4 लोग हैं। और आपको जब मैंने ये एक्सरसाइज प्रारंभ करवाई थी, पहला ही टाइप था तुलनात्मक, व्यक्तियों की तुलना करना। ये तुलना कद, भार, लंबाई, आयु, योग्यता इनमें होती है। जैसा कि यहाँ बुद्धिमान के अनुसार है, और हमसे पूछा है सबसे बुद्धिमान कौन है। तो यहाँ जो ज्यादा बुद्धिमान है उसको रखना है, कम वाले को हटाना है। तो यहाँ लिखा है N M से अधिक बुद्धिमान है, M से, तो M हट जाएगा,
m को क्या कर दे हम हटा देते हैं, ये m हट गया। ठीक है, फिर है my जितना बुद्धिमान नहीं है, my जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब y ज्यादा बुद्धिमान है, तो m ही हटा हुआ है। उसके बाद है x y से अधिक बुद्धिमान है, x ज्यादा बुद्धिमान है किससे, y से। फिर आ गया परंतु n जितना नहीं है, x जो है y से अधिक बुद्धिमान है, n जितना नहीं है, तो x y से अधिक बुद्धिमान है, हट गया y। फिर क्या, परंतु n जितना नहीं, तो n भी क्या हो गया, हट गया है दोस्तों, है ना। n जितना नहीं, तो n ज्यादा बुद्धिमान है ना, n ज्यादा बुद्धिमान को तो रखना है, तो x हट जाएगा क्योंकि x y से ज्यादा बुद्धिमान है, n जितना नहीं। अब देखिए कौन रह गया, आप देख रहे हैं n रह गया, तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास आया वो है n। n सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं अपने से पूछा था मध्य में कौन है, तो वहां भी आप लिख सकते हैं मनीषा मध्य में है, मध्य में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा, सबसे नाटा, सबसे भारी, सबसे अधिक बुद्धिमान। ये जब पूछता है तो आप पहले नाम लिख लें, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लोगों के नाम हैं। तो अपने से पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो लंबे को रखना है, जो लंबा नहीं है उसको हटा देना है। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना नहीं, ए बी से ज्यादा लंबा है तो बी हट जाएगा। अब का परंतु सी जितना नहीं, इसका मतलब सी ए और बी दोनों से अधिक लंबा है, ए और बी को हम हटा देते हैं। ठीक है, डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है, ई हट गया क्योंकि ई से लंबा है, परंतु बी जितना नहीं, इसका मतलब डी भी हट जाएगा क्योंकि बी ज्यादा लंबा है, बी हटा हुआ है तो डी तो अपने आप ही हट जाएगा। ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है, ई ज्यादा लंबा है एफ से, तो एफ भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब परंतु डी जितना नहीं, तो डी हटा हुआ ही है। अब पूछा सबसे लंबा कौन है, तो कौन बच गया दोस्तों, देखिए सी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई आपको टेबल या ऑर्डर नहीं बनाना है, अपने आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से आता है। बस ध्यान रखना है पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो लंबे को रखते जाओ, बाकी को हटाते जाओ। अब प्रश्न नंबर है 4। 5 दोस्त ने एक दौड़ में भाग लिया, ठीक है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, दौड़ किसने जीती। तो ये भी है, पहला नंबर पे कौन आया, तो आप इनके फिर नाम लिखिए, क्या क्या नाम है देखिए, रोहित, हरीश, गौतम। 4 नंबर क्वेश्चन, रोहित, हरीश, गौतम। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। आगे देखते हैं, रोहित, हरीश, गौतम। फिर देखिए कार्तिक, सुनील, कार्तिक, सुनील। 5 ही दोस्तों ने भाग लिया, 5 नाम आ गए हैं। बस अब जो जीत रहा है उसको रखना है, दूसरे को हटाना है। अब क्या है देखिए, रोहित ने हरीश से पहले परंतु गौतम के बाद दौड़ पूरी की। तो हरीश से पहले, इसका मतलब हरीश सबसे आगे नहीं है। रोहित ने हरीश से पहले परंतु गौतम
के बाद दौड़ पूरी की तो रोहित भी हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों से आगे गौतम है। फिर देखिए इसके बाद है कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले, तो सुनील को हटाओ। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की, तो कार्तिक हरीश के बाद है, हरीश पहले ही हट चुका है, हरीश भी आ रहा है, तो कार्तिक तो अपने आप ही पीछे रह गया ना। अब देखो दोस्तों क्या बचा, गौतम। तो दौड़ किसने जीती, गौतम जी ने जीती। गौतम इसका आंसर है, गौतम ने दौड़ जीती, दौड़ जीती। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 है। 5 में कहता है, पूछ क्या रहा है, सबसे काला कौन है, काला गोरा। ठीक है। तो पहले सभी के नाम लिखो। यहां दिया है एल, एम, एन और ओ, 4 भाई है। एल है, ये प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है। एल है, एम है, एन है, ओ है, ये 4 भाई हैं और इनमें से पता लगाना है कि सबसे ज्यादा काला कौन है। तो यहां देखिए एल ओ से काला है, एल काला है तो ओ को हटा दो, ओ हट गया क्योंकि काला ज्ञात करना है अपने को। एन इन सब में गोरा है, एन सब में गोरा है तो एन भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए सब कालेपन में। फिर है एम ओ से गोरा है, एम भी हट जाएगा क्योंकि ओ हट चुका है, तो एम तो ओ से ज्यादा गोरा है, गोरे को हटाना है। वो कहते हैं ना, मेरा काला ही सरदार गोरियों को दफा करो, वो बात है। अब इसमें गोरों को दफा करना है, काला रखना है। एक ही नाम रह गया क्या, एल। तो ये अपना आंसर है इस प्रश्न का, एल सबसे काला है, एल सबसे काला है। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल होते हैं। अब आपके पास प्रश्न भी है और आंसर भी है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 प्रश्न हम कर चुके हैं दोस्तों। अब प्रश्न 6 से 11 तक आप देख रहे हैं। अब इनमें पहला छठा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसको हम हल करते हैं। एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां स्थान है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताएं, कुल बराबर L प्लस R माइनस 1। L क्या है, बाएं से स्थान या ऊपर से स्थान, और R क्या होता है, दाएं से स्थान या नीचे से स्थान, माइनस 1। अब देखिए बाएं से स्थान कौन सा है, 7वां, और दाएं से नीचे से स्थान, ऊपर से 7वां नीचे से 26वां, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 26 माइनस 1। 7 और 26 33 में से 1 गया तो 32। कुल कितने विद्यार्थी हैं उसमें, 32। फिर प्रश्न नंबर है 7, ये रहा 7वां प्रश्न। 7 नंबर देखिए, 7 में क्या कहा गया है अपने से, लड़कों की एक पंक्ति में तारक दोनों छोरों से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर, दोनों छोरों से 18वां, यानी बाएं से भी और दाएं से भी। इसका मतलब L बराबर R बराबर 18, यानी बाएं से भी 18वां, दाएं से भी 18वां। कुल कितने हैं, तो इसमें कुल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला L प्लस R माइनस 1, तो 18 प्लस 18 माइनस 1, 18 18 36 में से 1 घटा दो, तो कितने आ गए, 35। प्रश्न नंबर 8 नंबर में देखिए क्या कहा है अपने से, ये कहा है एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें पे और दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि अब कितने व्यक्ति हैं। अब व्यक्ति हैं कितने, तो बाएं से देखिए कितना नंबर है,
बाएं से 16वें और दाएं से 15वें, तो 16 प्लस 15 माइनस 1, 16 15 31 में से 1 गया तो 30। अब आगे कह रहा है प्रश्न में एक भाग और है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो शामिल व्यक्ति कितने शामिल करने हैं, तो होना कितना चाहिए, टोटल 50, है कितना 30, घटा दो, तो इनका जो डिफरेंस है यानी 20 अपने को व्यक्ति इस पंक्ति में और शामिल करने होंगे, तब ये 50 हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 लड़कियों की एक पंक्ति में, यानी कुल कितनी है, कुल लड़कियां कितनी हैं, कुल लड़कियां 37 की एक पंक्ति में आयशा बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी एल की वैल्यू 15 है। फिर कहता है यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, 6 स्थान अब इसने दाएं स्थानांतरित होना है यानी खिसक जाना है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति कौन सी होगी। देखिए विद्यार्थियों, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। ठीक है, आयशा 15वें स्थान पर है। अब यहाँ गिनती नहीं, बस आपने ध्यान रखना है ये आयशा है और इधर से कौन सा स्थान है इसका, 15वां स्थान। फिर यदि वह 6 स्थान दाएं मतलब राइट साइड में 6 स्थान और खिसक जाए, तो ये अब आ गई है नया स्थान, आयशा का नया स्थान कितना खिसकी है, 6 स्थान, तो 15 में 6 जोड़ देंगे तो ये कितना स्थान हो गया, यहाँ तक 15 प्लस 6 यानी 21। फिर तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, यानी ये आर की वैल्यू अपने से पूछी है, तो हम क्या जानते हैं, आर बराबर टी प्लस 1 माइनस एल, टी प्लस 1 माइनस एल। ठीक है, अब देखें टी टोटल कितने हैं, टोटल है 37 प्लस 1 और बाएं से स्थिति क्या बन गई, 21, 37 और 1 38 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो आज दाएं से उसका स्थान कौन सा हो गया, 17वां, 17। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, क्या है 10 नंबर प्रश्न, उत्तरोन्मुख का होता है मतलब उत्तर की ओर मुख किए हुए 30 छात्रों की एक पंक्ति है, 30 के 30 छात्र उत्तर की ओर देख रहे हैं, टी के दाईं ओर है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये सभी छात्र किधर देख रहे हैं, ऊपर उत्तर की ओर। जब हम डायरेक्शन करते हैं तो ऊपर उत्तर दिशा बनाते हैं ना, तो उत्तर दिशा की ओर टी के दाईं ओर है, तो यहाँ लेफ्ट और राइट आपके अनुसार चलेगा, ये लेफ्ट ये राइट, तो यहाँ का है टी के दाईं ओर है, कहाँ है ये नहीं पता, ये जो टी है वो के दाईं ओर है और कौन से स्थान पे है, चौथा है, तो के दाईं ओर, यहाँ इनके बीच में 3 व्यक्ति और है तो चौथा हो गया ना। हाँ, जो दाएं सिरे से 5वां है। अब ये जो टी है, ये ध्यान देना, टी के दाईं ओर चौथा है, जो शब्द किसके लिए आता है, जो शब्द का आपको बताया था यह हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो इन दोनों में दूसरा कौन है, के के लिए आता है, यानी के दाएं से 5वें स्थान पर है, के का दाएं से 5वां स्थान है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, पी की बाईं ओर से स्थिति। देखो पी कहीं नाम आया, नहीं आया, जब पी आया ही नहीं तो हम कैसे पता लगाएं पी है कहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज्ञात
नहीं कर सकते, क्योंकि पी की कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। ज्ञात नहीं कर सकते, या कभी कभी इसकी जगह ऑप्शन आ जाता है जानकारी अधूरी है या आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न एसएससी एमटीएस 2017 में आया। प्रश्न देखने में छोटा लगता है। अब रमन ऊपर से 19वां और नीचे से 25वां है, तो ऊपर से मतलब अपने को वैल्यू दे दी एल की, और नीचे से 25वां है, वैल्यू दे दी अपने को आर की। और पूछ क्या लिया, कुल कितने लड़के हैं। तो कुल के लिए क्या बताया था 11 नंबर प्रश्न, टी बराबर, अब बाएं से कौन सा स्थान है 19वां, ऊपर से 19वां, प्लस नीचे से स्थान 25वां, तो प्लस 25 माइनस 1। 19 और 25 को जोड़ेंगे तो 44 होता है, 44 में से 1 घटाएंगे तो 43, 43। ये कुल इसमें लड़के हैं, कुल लड़कों की संख्या 43। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। शुरू करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12वां है। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से कहाँ पे है 11वें पे, और जबकि राज दाएं से 7वें स्थान पर है। दो व्यक्तियों का स्थान है, एक का बाएं से एक का दाएं से, ठीक है। और इनमें दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, तो सचिन कहाँ चला जाता है बाएं से 16वें पर। तो पूछा क्या गया है अपने से पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल के लिए क्या आता है, कुल प्रश्न नंबर है ये 12, कुल बराबर। अब देखिए नया स्थान किसका दिया है, सचिन का नया स्थान प्लस राज का पुराना स्थान। सचिन का नया स्थान 16, राज का पुराना स्थान 7, माइनस 1। अब 16 और 7 23, 23 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे 22। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसमें कुल व्यक्ति हैं यानी कुल लड़के हैं 22, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें भी कुल व्यक्ति पूछे हैं। तो आपको दिया है एक पंक्ति में मधु बाएं से 10वें पर और वीना दाएं से 9वें पर है। जब ये आपस में स्थान बदल लेती हैं तो मधु कहाँ आ जाती है 15वें स्थान पर, बाएं से 15वें पर। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न, तो कुल व्यक्ति बराबर। अब देखिए नया स्थान है मधु का नया स्थान 15 प्लस वीना का पुराना स्थान 9 माइनस 1। 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में से 1 घटाएंगे 23। अब प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है। देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है, एक पंक्ति में काव्या बाएं से 5वीं और प्रीति दाएं से 6ठी है। दोनों आपस में यहां भी स्थान बदल रही है, तो काव्या कहां पहुंच गई 15 पे। काव्या का नया स्थान 15, प्रीति का पुराना स्थान 6। अब पूछा प्रीति का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो प्रीति का दाएं से स्थान इसके लिए क्या आता है, यानी दूसरे व्यक्ति का नया स्थान क्या होता है, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। देखिए प्रीति का पुराना स्थान क्या है 6, ठीक है। और प्लस माइनस पहले व्यक्ति के स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है। काव्या 5वें पे थी और 15वें पे पहुंच गई, तो वृद्धि हुई ना, स्थान बढ़ा तो प्लस। अब कितना बढ़ा, 15 में से 5 घटाएं तो 10, प्लस 10 करने पर क्या आ गया 16वां स्थान। प्रीति का नया स्थान होगा दाएं से, ओके।
प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा। 15वां प्रश्न कहता है लड़कों की पंक्ति में कमल बाएं से 31वां, करण दाएं से 29वां है। जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 43 नंबर 43वां हो जाता है। कुल इसमें भी कुल पूछा गया है। 15 नंबर है कुल बराबर। अब देखिए नया स्थान किसका है? कमल का नया स्थान ये रहा। कितना नंबर? 43 प्लस करण का पुराना स्थान 29 माइनस 1। अब इनको ऐड करते हैं हम। देखिए ये ऐड हो गया 43 प्लस 29, 9 3 12 हासिल 1 4 5 और 2 7। कितना हुआ? 72। 72 माइनस 1 71। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति कितने लड़के हैं? 71 71। अब 16 नंबर प्रश्न है दक्षिणोन्मुख। दक्षिणोन्मुख का मतलब होता है दक्षिण की ओर मुख। क्या मतलब होता है? दक्षिण की ओर मुख। ऐसा ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिण की ओर मुख होता है। ठीक है, विभिन्न व्यक्ति हैं, इनका मुख दक्षिण की ओर है। तो आप इनके अकॉर्डिंग बायां दायां देखेंगे। अपने बाएं दाएं के विपरीत होगा तो इधर इनका क्या होगा? दायां, और इस साइड में क्या होगा? बायां। अब अपने से क्या कहा है? कुल जो बच्चे हैं वो 25 हैं, 25 है। आर दाएं से 16वें पे, इधर से आर का स्थान जो है मान लीजिए यहाँ आर है। आर कौन से नंबर पे है? 16 पे। 16 बड़ा लिख देता हूं मैं, ये 16। ठीक है, फिर और बी बाएं से 18वें पे। बी का जो स्थान है वो ये है बी 18 नंबर पे। किधर से? बाएं से। पूछा है दोनों के बीच कितने बच्चे हैं? दोनों के बीच कितने बच्चे हैं? तो हम क्या जानते हैं? दोनों के बीच अब आप यहां देख रहे हैं 16 और 18 मिलके तो 34 हो जाता है, जबकि कितने बच्चे हैं इसमें? 25। तो यहाँ जो सीटिंग होगी इनकी वो क्रॉस सीटिंग होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार होगी, ध्यान देना। ये सीटिंग होगी, यहां से आर जो है वो इधर है। ये आर का स्थान था कौन सा? 16वां। ठीक, और बी बाएं से, बी यहां है मान लो, तो बी कौन से स्थान पे था? 18वें पे। यहां 18 आ गया। ठीक है, तो इनके मध्य में कितने हैं? तो आप जानते हैं ये 16 है और बी 18 पे है। दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कुल व्यक्तियों का फॉर्मूला क्या जानते हैं? L प्लस R माइनस 2 प्लस मध्य। ठीक है, ये ऐसा देखो यहां आ जाता है कुल बराबर, क्योंकि ये क्रॉस सेटिंग है तो न्यूनतम का सूत्र लगेगा L प्लस R माइनस 2 प्लस मध्य। अब इनमें से हम कौन कौन सा मान, कौन कौन सी वैल्यू जानते हैं? कुल 25, बाएं से स्थान 18, दाएं से 16 माइनस 2 प्लस मध्य। ओके, अब आप देख रहे हैं -2 प्लस मध्य जो है, -2 प्लस मध्य, ये माइनस चिन्ह है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम आगे इसको हल करते हैं। ये 2 प्लस मध्य, 2 प्लस मध्य, इधर आके क्या बन गया? प्लस। अब उनको जोड़िए 18 और 16 34, 25 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस, कितने हो गए? 9।
अब ये 2 उधर जाके घटेगा तो मध्य में कितने हैं? मध्य में 7, यानी ऐसा लिख सकते हैं 9 माइनस 2 बराबर 7, दोनों के मध्य में 7 हैं। अब 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे कितने व्यक्तियों की कतार है? 15 व्यक्तियों की कतार है। यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति पुरुष है, यानी जो पंक्ति है उसमें एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के पुरुष है, कतार में प्रारंभ में भी पुरुष है और अंत में भी पुरुष है, अंत में भी पुरुष है, तो उस कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो देखिए हम यहां करते हैं इस क्वेश्चन को, इधर ध्यान देना आप यहां, ठीक है। अब कितने व्यक्ति हैं ये? 15। अच्छा यहां कराएं, यहां करा देते हैं, चलो इसके सामने ही करवा देते हैं अपन। टोटल व्यक्ति है 15, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 15। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ये 15 व्यक्ति हैं। आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, वरना मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब यहां व्यक्ति जो पुरुष हैं, पहला व्यक्ति पुरुष है, अंतिम व्यक्ति पुरुष है, तो ये पुरुष, अंतिम भी पुरुष। अब एक छोड़ के एक पुरुष, तो तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, ये पुरुष है। या हम यूं कह दें विषम संख्याएं जो हैं वो पुरुष हैं। तो 1 से 15 तक सम कितनी होती हैं? 1 से 15 तक सम होती है 7। कितनी होती है? 7। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 7 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाएं हैं। समझ गए ना आप? या फिर आप जानते हैं टोटल व्यक्ति विषम संख्या में है और हर दूसरा व्यक्ति पुरुष है, शर्त है पहला व्यक्ति उस कतार में पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी? इसमें से -1 हो जाता है, 15 -1, ऐसा भी कर सकते थे इसको हम, 15 -1 बटा 2 बराबर 7। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? एक पंक्ति में 39 कलम हैं। टोटल कितनी कलम है? 39। लाल कलम बाएं से 9वीं और हरी कलम बाएं से 21वीं है। ध्यान से देखा जाए तो दोनों कलम का क्रमांक बाईं तरफ से ही दिया है, लेफ्ट साइड से दिया है। लाल हरी के बीच, तो क्या आएगा? लाल व हरी कलम के बीच कलमें ज्ञात करनी है आपने को। 18 नंबर प्रश्न है ये। तो यहां क्योंकि दोनों कलमों का क्रमांक एक ही तरफ से दिया गया है, तो आपने देखना है 21 से 9 घटाएं। 21 में से क्या घटाएं? 9। लेकिन इसमें क्या आएगा? 21 -9 फिर -1 और करना है दोस्तों, -1 और करना है, तो क्या आ जाएगा? 11 कलम। देखो इन प्रश्नों में कई बार ये सरल होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में विद्यार्थी गलत करता है। जो आपको इनका अंतर दिखाई देता है उससे एक कम होता है। जैसे मान लो अपन ये है 9, ये है 9 और ये है 21। ओके, इनके बीच संख्याएं देखो कितनी हैं। इनके बीच संख्याएं लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए इनको आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 सही है ना? तो जल्दी मत कर देना कहीं 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 12, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए, ए बी सी डी और ई कितनी पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें हैं और ये इस प्रकार रखी गई हैं कि एक के ऊपर एक हैं। अब इनका रखने का तरीका बताया गया। सी ए और बी के मध्य है, तो ये सी है, ए या बी यहां आएगा, बी या ए यहां आएगा। क्योंकि सी ए और बी के मध्य है तो ऐसा हमने लिख दिया। अभी ए बी की स्थिति आगे के आंकड़ों से क्लियर होगी। डी तथा ई एक साथ है, देखिए ई डी में से कोई आता तो हम ये भर देते। फिर ई बी के ठीक ऊपर है, ई बी के ठीक ऊपर है, तो यहां बी होगा तो भी ई ऊपर आएगा, यहां बी होगा तो भी ई ऊपर आएगा। लेकिन सेंटेंस है ई बी के ठीक ऊपर है, तो ई यहां आ जाएगा, बी क्लियर हो गया ना, ये ए है। फिर है डी और ई एक साथ है, तो ये ई है, यह डी हो गई। तो इनका क्रमांक क्या हो गया देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मध्य में कौन सी है? मध्य में बी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? बी। अब क्वेश्चन नंबर 20th नंबर क्वेश्चन, ये 20वां प्रश्न है। 10वीं कक्षा में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9वां और अंतिम से 14वां है। कौन सी कक्षा में? 10वीं में। फिर क्या कहता है, इस कक्षा से उत्तीर्ण होने वाले, यानी इस 10वीं कक्षा का एग्जाम हुआ, उसमें जो पास हो गए स्टूडेंट यानी उत्तीर्ण हो गए, उनमें राहुल का स्थान क्या बताया गया? प्रारंभ से 5वां और अंतिम से 11वां। तो 2 कैटेगरी है, तो क्या लिखें? कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल के अनुसार देखो, 10वीं कक्षा में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9, तो L प्लस R, अंतिम से क्या है? 14 माइनस 1, 9 और 14 23, 23 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ गया? 22। यानी उस कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 22। फिर कहता है उत्तीर्ण। अब यहां लिखेंगे उत्तीर्ण होने वाले। अब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में क्या है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 5 और अंतिम से 11 है, तो 5 प्लस 11 माइनस 1, 5 और 11 16, 16 में से 1 कम करेंगे तो 15। अब देखिए टोटल 22 थे, 15 उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण पूछा है। अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण यानी फेल जो हुए वो, तो टोटल में से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को घटा देते हैं। 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये है 21 में क्या कहा गया है? एक कतार में राकेश आरंभ से 7वां और अंतिम से 9वां है। ये कतार है। राकेश प्रारंभ से कौन सा है? ये राकेश प्रारंभ से 7वां और अंतिम से 9वें स्थान पर मुकेश है। अंत से देखें 9वें पर ये मुकेश बाबू है। कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पर। ठीक है। राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति है। इस आंकड़े पे थोड़ा सा गौर फरमाना आप। मुकेश और राकेश के बीच 7 व्यक्ति है, तो राकेश 7वां था, तो इधर तो 6 हो गए, इधर तो मुकेश आ ही नहीं सकता। तो इन दोनों के बीच कितने और हैं विद्यार्थी? 6 या 7?
सात विद्यार्थी इनके बीच में है। ठीक है, अब कहता है सुभाष मुकेश के ठीक पीछे खड़ा है, यानी यहां सुभाष है, ये सुभाष, इसको मैंने लिखा सुभाष ठीक पीछे खड़ा है, तो इसका मतलब है इसका अंतिम से स्थान कौन सा हो गया? मुकेश का 9वां था तो इसका 8वां। ओके, अब कहा जाता है तो बताइए कतार में सुभाष के आगे कितने व्यक्ति हैं? इस सुभाष से ठीक पहले कितने हैं? तो आपको एक कतार में कुछ बताया गया है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, अभी नहीं बताया, तो इसमें 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। तो आप पहले कुल विद्यार्थी ज्ञात करेंगे। कुल विद्यार्थी वो किसके अनुसार होगा? वो होगा राकेश और मुकेश के अनुसार, राकेश और मुकेश के अनुसार। तो देखिए राकेश आरंभ से 7वां, मुकेश अंतिम से 9वां, और 7 इनके बीच में है, तो L प्लस R प्लस मध्य, यानी अधिकतम की कंडीशन बनी ना, क्रॉस सेटिंग तो है ही नहीं, तो क्या आया? L 12वां, ये 7 और अंतिम से 9 और मध्य में 7, 7 9 16 और 7 23, ये टोटल हो गए। अब हम जानते हैं, अब हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? सुभाष के आगे, सुभाष के आगे, यानी सुभाष से पहले कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल व्यक्तियों में से 23 में से सुभाष का अंतिम से क्रमांक घटा दो, 23 - 8 बराबर 15। तो सुभाष के आगे कितने और व्यक्ति हैं? 15 है। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमने किए जो एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों आप भी अन्य मटेरियल से इनको करना। तो मैं मोहन शर्मा फिर आपसे अनुरोध करता हूं, क्लासेस पसंद आ रही हैं। पसंद आने का मतलब वैसे नहीं होता है कि दिलचस्पी, रोचकता से मतलब नहीं है। अगर हमारा टारगेट हमारे पास है तो हमें मुश्किलें जरूर झेलनी पड़ेंगी। कहते हैं ना, विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख नहीं होता। विद्यार्थी तब तक तपता रहता है जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिलती। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लगातार बने रहिएगा टेक योर गोल के साथ। जय हिंद, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।